नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ईएटी डीबीटी। देखिए, पीएफएमएस में यदि आपको इम्प्लीमेंट करना है तो दो मॉड्यूल्स आता है, ईएटी डीबीटी। ये एजेंसीज के लिए दिया गया है मॉड्यूल, जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, यानी डिपार्टमेंटल जो एजेंसीज हैं जो पेमेंट करना चाहती हैं बेनिफिशरी को, तो उसके लिए ये मॉड्यूल्स दिया गया है। देखिए, मेरा मोटिव ज़्यादा फोकस मैं करूँगा बेनिफिशरी वेंडर्स पे। देखिए, मॉड्यूल्स दिया गया है ईएटी। ईएटी मीन्स एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफ़र, और दूसरा होता है डीबीटी मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ईएटी में मतलब क्या होता है कि आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं और एजेंसीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो एजेंसीज के पास जो पैसे हैं डायरेक्टली बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को पैसा दे सकते हैं। अब दोनों मॉड्यूल्स में एक चीज़ कॉमन होता है, वेंडर और बेनिफिशियरी। डिपार्टमेंट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आज मैं क्लियर कर पाता। देखिए, क्लियर ये है, क्लियर कट में बता रहा हूँ कि जैसे वेंडर्स होता है, यानी जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे आप सर्विस भी ले रहे हैं, यानी आपने बेनिफिट दिया उनको और उनसे बेनिफिट के बदले में आप उनसे वर्क लिया। सपोज कर लीजिए कि आपका कोई स्टेशनरी दे रहा है आपको, तो आपसे आपको दिया वो सामान और आपने उस सामान का पैसा उनको दिया, तो कमर्शियल वेंडर हो गया। और दूसरा कि एज एम्प्लॉय आप हैं, महीने का वर्क करते हैं, आपको सैलरी मिलता है, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट के वेंडर्स हैं, यानी हम वेंडर हैं, सर्विस हम ले रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। तो वेंडर्स में वो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो जिसको बेनिफिट दे रहे हैं उनसे वर्क ले रहे हैं, हमारे वेंडर्स हैं। कंपनी भी हो सकती है, तो बहुत सारे वेंडर्स आप इनको इनरोल करना होता है। देखिए, ध्यान देने वाला बात ये होता है कि जब वेंडर रजिस्टर करते हैं तो उसमें देखिए पर्सनल वेंडर्स आता है, टाइप में पूछता है, कमर्शियल आता है, ठीक, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, टाइप आते हैं। तो पर्सनल में जो एम्प्लॉय हैं आप उनको रख सकते हैं। कमर्शियल में जो भी कमर्शियल के लिए काम कर रहे, स्टेशनरी प्रोवाइडर होंगे या कोई बहुत सारा प्रोजेक्ट के लिए काम दे रहे हैं, कमर्शियल के लिए हो गए, तो ये हमारे वेंडर्स में आएंगे। अब वेंडर क्लियर हो गया। दूसरा आता है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी मीन्स लाभार्थी। देखिए, इसमें ही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग ईएटी में बेनिफिशरी को भी कर देते हैं, तो आई थिंक ये क्लियर मैं कर रहा हूँ। बेनिफिशरी मीन्स लाभार्थी, यानी जिसको लाभ मिल रहा है, गवर्नमेंट उनको लाभ दे रही है लेकिन उनसे कोई वर्क नहीं ले रही है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट गवर्नमेंट से उनको, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन उनसे कोई वर्क नहीं लिया जाता है, तो हमारे बेनिफिशरी हुए हैं। पेंशन हो गया, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से जो पेंशन मिलते हैं, पेंशन, ओल्ड एज हो गया, विडोज पेंशन हो गया, तो ये सारे पेंशन जो मिल रहे हैं सोशल जस्टिस से, मान लीजिए कि ये पेंशन आपका बेनिफिशरी को दिया जा रहा है, यानी लाभ उनको लिया जा रहा है और लाभ के बदले उनसे कोई वर्क नहीं लिया जा रहा है, तो बेनिफिशरी हो गए। जितने भी फार्मर के सब्सिडी दी जा रही है, गैस की सब्सिडी दिया जा रहा है, और हमारा बेनिफिशरी हैं। तो अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाले ईएटी में जो वेंडर की जगह बेनिफिशरी को रजिस्टर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी आपका खर्चा दिखेगा बेनिफिशरी का दिखेगा, यानी ईएटी में दिखने लगेगा। यानी देखिए, बेनिफिशरी के केस में क्या होता है कि डिडक्शन नहीं होता है, टीडीएस नहीं करता है। वेंडर के केस में टीडीएस करता है। तो अब बेनिफिशरी का नाम उठा के मान लीजिए कि रामाबाई हैं और उन बेनिफिशरी हैं, उनका वेंडर में रजिस्टर कर लिए, तो रामाबाई का डिडक्शन भी होगा। और रमेश है, रमेश एक बेनिफिशरी हैं, अगर उसका आपने वेंडर में क्रिएट किया तो रमेश का डिडक्शन भी यहाँ पे शो होगा। लेकिन हम अगर डिपार्टमेंट से अगर बेनिफिशरी एज ए रजिस्टर करते हैं, अगर हमारा डिक्लेयर है कि हम बेनिफिशरी हैं, इनसे कोई वर्क नहीं लेना,
तो अगर रमेश का आप बेनिफिशियरी में करते तो वहाँ पे डिडक्शन वहाँ पे नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली उनको बेनिफिट चला जाता है। तो यही डिफरेंस होता है। तो बेनिफिशियरी के लिए पेमेंट करने के लिए देखिए सब कुछ डिक्लेयर होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर्पज ऑफ पेमेंट क्या होता है, सारा कुछ डिफाइन होता है, उसको हम बेनिफिशियरी डीबीटी बोलते हैं। तो बहुत सारे एजेंसीज में क्या होता है कि जब पेमेंट करने जाते हैं तो बेनिफिशियरी टाइप नहीं दिखता है, ठीक। तो ये शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा डीबीटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखिए डीबीटी टाइप जो नहीं दिखता है, इसका मतलब कि डीबीटी कॉन्फ़िगरेशन आपका पेंडिंग है। जो भी आपकी मान लीजिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो आपका एसपीएमयू जो टीम है स्टेट में होती है वो करेगी, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो डायरेक्टली सीपीएमयू करेगा, आपको कॉन्फ़िगर करके देगा, फिर बेनिफिशियरी टाइप आपको दिख जाएगा। तो जो डिपार्टमेंट अगर यदि बेनिफिशियरी को डायरेक्ट वेंडर में कर रहे हैं तो उनके साथ शायद प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जो दिया गया मॉड्यूल्स में उसको फॉलो करना चाहिए। यदि डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री है जो उनको फंड दे रही है उससे एसओपी मंगा सकते हैं, उसमें वो देख सकते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे करना है, पूरा डिटेल्स दिया रहता है उसमें, तो उससे समझ सकते हैं। तो आज का मेरा मुद्दा यही था कि वेंडर और बेनिफिशियरी को क्लियर करना था कि होंगे कौन वेंडर और कौन बेनिफिशियरी। हमने बता दिया कि एटी डीबीटी दो मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें दो चीज़ कॉमन होता है, बेनिफिशियरी और वेंडर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।